आमे इस्तीफा न देबो। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो बिल्कुल भी पद से नहीं हटेंगी। ऐसा होने पर क्या होगा, उनके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं, संविधान इसे लेकर क्या कहता है, क्या किसी राज्य सरकार का टर्म खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री का पद भी अपने आप खत्म हो जाता है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। ममता बनर्जी या किसी भी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा न देना एक गंभीर संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसी स्थिति में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त होने जा रहा है। संविधान कहता है कि टर्म समाप्ति पर मुख्यमंत्री का पद समाप्त नहीं होता। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल और इस्तीफे को लेकर स्पष्ट नियम है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्यपाल के चाहने तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। यदि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है और उनकी पार्टी बहुमत खो देती है तो उनके पास सत्ता में बने रहने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं रह जाता। यदि कोई मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद छोड़ने से इनकार करता है तो राज्यपाल इस पर कार्रवाई कर सकते हैं और राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर होते हैं, इसलिए बहुमत खोने या चुनाव हारने के बाद इस्तीफा न देना संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है और राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। यदि वे हार चुकी हैं तो वे बहुमत साबित नहीं कर पाएंगी और सदन में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटा दिया जा सकेगा। ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर टीएमसी के पास बहुमत नहीं है तो सरकार जारी नहीं रह सकती। ममता बनर्जी बस विधानसभा के गठन तक केयरटेकर मुख्यमंत्री के रूप में बनी रह सकती हैं। जैसे ही नतीजों की आधिकारिक अधिसूचना होती है, राज्यपाल बहुमत दल को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। उस स्थिति में उन्हें पद छोड़ना होगा। ममता का इस्तीफा नहीं देने का कदम आमतौर पर प्रतीकात्मक ही रहेगा क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव में हार चुकी है। विधानसभा का टर्म खत्म हो चुका है। राज्यपाल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत हासिल करने के बाद सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। लिहाजा उनके इस्तीफा नहीं देने से सत्ता हस्तांतरण नहीं रुक सकता है। अनुच्छेद 172 कहता है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्षों का होता है। इसी के आधार पर मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी निर्धारित होता है। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी उनके चाहने तक ही पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन ये संविधान के अनुसार होता है यानी बहुमत खोने पर पद पर बने रहने का अधिकार खुद ही खत्म हो जाता है। संवैधानिक रूप से बहुमत नहीं होने पर सरकार नहीं चल सकती। ऐसे में ममता इस्तीफा दें या ना दें, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद उनके इस रवैये को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।